नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमने एलआईसी के धन रेखा प्लान पे जो भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था एक वीडियो बनाया था, और उसमें से काफी लोगों ने हमें ईमेल्स करके भी बताया और कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि आप एक कंपेरेटिव वीडियो बनाइए एलआईसी धन रेखा का जीवन लक्ष्य प्लान के साथ में और जीवन लाभ प्लान के बारे में। तो ये वीडियो में आपको इन तीनों प्लान का कंपेरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा, और हम क्या करेंगे, तीनों प्लान का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। और कौन सा आपका लक्ष्य है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को हम बहुत ही आसान भाषा में बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है काफी टेक्निकल टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझाने की इसमें पूरी कोशिश हम लोगों ने की है। तो दोस्तों, यहाँ पे तीनों प्लान को मैंने एक टेबल के लिए रूप में ले लिया है, और इसको हम एक एक करके तीनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उम्र। लेते हैं, मान लीजिए एक आदमी है जिसकी उम्र है 35 वर्ष, तो तीनों के लिए हमने 35 वर्ष उम्र रख दी है। और अभी हम यहाँ पे लेते हैं बीमा राशि। तो तीनों ही प्लान को कंपैरिजन करने के लिए हमने तीनों का ही जो सम एश्योर्ड या बीमा राशि जो होती है, उसको बेसिक सम एश्योर्ड भी बोलते हैं, सम एश्योर्ड भी बोलते हैं, बीमा राशि भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे रखी है हमने 10 लाख तीनों प्लान्स के लिए भी। पॉलिसी अवधि की बात करते हैं तो धन रेखा में यहाँ पे तीन प्लान मिल जाते हैं आपको, तो हमने यहाँ पे 30 वर्ष रखा है। जीवन लक्ष्य में आप मैक्सिमम 25 वर्ष तक का ले सकते हैं, तो 25 वर्ष रखा है। और जीवन लाभ में भी हमने 25 वर्ष का ही पॉलिसी टर्म रखा है। ठीक है। और धनरेखा में क्या है, आपको 10 साल का प्लान, 15 से 20 साल का प्लान मिलता है, फिर 30 साल का, फिर 40 साल का, ऐसा रहता है। तो 25 साल का है नहीं, इसलिए हमने इसको 30 वर्ष के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 30 वर्ष का पॉलिसी है, और वहां पे बाकी जगह 25-25 वर्ष का पॉलिसी है। अभी बात करते हैं इनके प्रीमियम भुगतान की। तो दोस्तों, यहाँ पे एल आई सी धन रेखा में आपको 30 साल का आपका पॉलिसी रहेगा, 15 वर्षों तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। जीवन लक्ष्य में आपको 22 वर्षों तक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा, और जीवन लाभ में आपको 16 वर्षों तक का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तो रही इनके प्रीमियम भुगतान की बात। अब एनुअल प्रीमियम की बात करते थे। अगर ये पॉलिसी लेते हैं आप तीनों, तो आपको वार्षिक कितना प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। और जो भी ये मैं प्रीमियम ले रहा हूँ, ये बिना जीएसटी की राशि है। और तो जीएसटी 4% या 2.5% आपका लगता है, वो आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। इसकी राशि चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने बेसिक प्रीमियम है वही रखा है। तो यहाँ पे धन रेखा में जहाँ पे 74,567 रुपए आपका सालाना प्रीमियम रहेगा, वहीं पे जीवन लक्ष्य में आपको 42,227 रुपए सालाना प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। जीवन लाभ में आपका प्रीमियम रहेगा 44,952 रुपए। अगर हम टोटल प्रीमियम की बात करते हैं, यानी धन रेखा में आप 15 वर्षों में कितना प्रीमियम भुगतान करेंगे, तो वो राशि निकल के आती है 11,18,505 रुपए। 15 वर्ष मल्टीप्लाई 74,567, तो ये राशि निकल के आ गई। और अगर हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य की, तो यहाँ पे 22 वर्षों में आपने कुल 9,28,994 रुपए का भुगतान कर दिया है। और जीवन लाभ में आप भुगतान करते हैं 7,19,232 रुपए का। इतना प्रीमियम भुगतान करने के बाद आपका मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिल जाता है वो देख लीजिए। तो धन रेखा में क्या करता है, मेच्योरिटी बेनिफिट रहता है आपका 4.5 लाख रुपए प्लस 23 लाख रुपए, टोटल 27,50,000 रुपए। और जीवन लक्ष्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनका जो मेच्योरिटी बेनिफिट रहता है वो रहता है 9,28,000, सॉरी 9,28,994 के प्रीमियम भुगतान पे आपको 26 लाख का मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। वहीं पे जीवन लाभ में आपको 7,19,232 का प्रीमियम भुगतान करने पे 27 लाख का मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। धन रेखा में क्या होता है, आपको जब आप 35 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं, तो जैसे ही आपकी पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होंगे, आपको 1.5 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा। 20वें वर्ष में भी 1.5 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा। 30वें वर्ष, 25वें वर्ष में भी 1.5 लाख रुपए का मनी बैक मिलेगा। तो तीनों मिला के 4.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। और मेच्योरिटी बेनिफिट आपका हो जाता है 23 लाख रुपए। ये जितनी भी अमाउंट ली हुई है लगभग अमाउंट है। फ्यूचर में हो सकता है थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। तो आप फाइनल अमाउंट के लिए जब एलआईसी से जिस टाइम पे पॉलिसी लेंगे, उस टाइम पे आपको जो एग्जैक्ट राशि राशि है वो आपको मिल जाएगी। ये लगभग राशि है, इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें है क्या। आपने देखा यहाँ पे आ, धन रेखा में आपको 27 लाख का जो मेच्योरिटी राशि मिलती है लगभग। जीवन लक्ष्य में 26 लाख, जीवन लाभ में 27 लाख। तो यहाँ पे आप पूछेंगे, जब यहाँ पे जो मेच्योरिटी बेनिफिट लगभग तीनों में सेम है, तो प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों है। धन राशि, धन रेखा में आपका प्रीमियम जो है वो जीवन लाभ से लगभग 4 लाख रुपए ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं। वहीं पे जीवन लक्ष्य में आप
जीवन लाभ से 2 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो पहला तो रीजन ये हो गया, धन रेखा में यहाँ पे हमने पॉलिसी है वो 30 वर्ष का लिया, 5 वर्ष का पॉलिसी आपका ज्यादा हो जाता है, ये भी एक रीजन है इसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होने की। लेकिन इतना प्रीमियम का अंतर क्यों है इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या होता है, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो एलआईसी ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा ये सब प्रीमियम देने के लिए, तो इन्होंने ये सब चीजें सोच करके ही प्रीमियम बनाया है। तो वो आपका लक्ष्य क्या है उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। तो देखिए, अगर आपका लक्ष्य है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे लेना चाहते हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं और वांट टू हैव एन एलआईसी पॉलिसी, यानी आप एक एलआईसी पॉलिसी लेना है, टैक्स सेविंग करना है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है आपका, तो आपके लिए प्लान बन जाता है जीवन लाभ प्लान नंबर 936। ठीक है, ये एक प्लान वनीला प्लान है, यहाँ पे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न ठीक मिल जाता है, एलआईसी का पॉलिसी हो जाता है आपके पास, टैक्स सेविंग हो जाता है। तो इसमें आपने क्या किया, 35 वर्ष की उम्र थी आपकी, 10 लाख का पॉलिसी लिया आपने, तो आपने प्रीमियम का भुगतान किया 7,19,232 और उसके बदले में आपको मिल गया 27 लाख रुपए का। तो आप देखें इन तीनों पॉलिसीज में सबसे अच्छा रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन लाभ ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। और जीवन लाभ में डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, इस चीज को नोट कर लीजिए आप यहाँ पे, ताकि आप बाद में इस चीज को समझ पाएंगे। आप वीडियो का टाइम नोट कर लीजिए ताकि आप वापस आकर के इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे जीवन लाभ में डेथ बेनिफिट होता है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्लान के बारे में। तो अगर आपका लक्ष्य है कि भाई बच्चों का एजुकेशन को ध्यान में रख करके आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपका लक्ष्य घर बनाना हो सकता है, आपका लक्ष्य बच्चों की शादी करना हो सकता है, आपका लक्ष्य फॉरेन टूर करना भी हो सकता है, इस टाइप का कोई भी लक्ष्य है आपका जीवन में, तो दोस्तों आपके लिए पॉलिसी बना है जीवन लक्ष्य। जनरली ये पॉलिसी बच्चों के एजुकेशन के लिए ज्यादा सूटेबल पॉलिसी है। इसके पीछे क्या रीजन है वो हम अभी देखेंगे। तो जीवन लक्ष्य प्लान है वो एलआईसी का प्लान नंबर 1930। इसमें क्या होता है, डेथ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट इसका बहुत अच्छा है। जीवन लक्ष्य जैसा कि इसका नाम से ही परिचय है कि आप रहे ना रहे, आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं वो पूरे होने चाहिए। आपके बच्चे के एजुकेशन का लक्ष्य था, अगर आप नहीं रहे तब क्या होगा, तो एलआईसी क्या करेगा, जैसे ही जिस पर व्यक्ति ने पॉलिसी लिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद हर वर्ष सम राशि का 10% परिवार को देना शुरू कर देती है, ताकि बच्चे की पढ़ाई में या जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये इसका सबसे बड़ी चीज है। डेथ के तुरंत बाद सम एश्योर्ड का 10% हर वर्ष मिलने लग जाता है फैमिली को। यानी अगर हमारा जो एग्जांपल था उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने पॉलिसी लिया था 10 लाख का, 10 लाख का पॉलिसी यानी 10%। अगर मान लीजिए यहाँ पे जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी लिया है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो नॉमिनी होंगे उनको हर साल 10 लाख का 10% यानी हर वर्ष 1 लाख रुपए परिवार को मिलने लगेगा पॉलिसी मेच्योर होने तक। और इतना ही नहीं, जब पॉलिसी मेच्योर होगी तो उस टाइम पे मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, वो रहेगा 110% प्लस बोनस। तो 110% का मतलब 11 लाख रुपए तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल गया प्लस बोनस मिल गया। तो यहाँ पे ये पॉलिसी जीवन लक्ष्य है वो किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसी कारण इसका प्रीमियम है वो थोड़ा ज्यादा रहा है जीवन लाभ से। अब अगर आपका नेक्स्ट लक्ष्य है कि आप एक हाई सम एश्योर्ड पॉलिसी लेना चाहते हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मनी बैक मिले, आपकी पॉलिसी के साथ गारंटीड एडिशन रहे दोस्तों, तो इसके लिए एलआईसी ने जो नया प्लान लॉन्च किया है वो है धन रेखा प्लान। उसमें आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है। धन रेखा प्लान में क्या होता है, डेथ बेनिफिट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बीमा पॉलिसी अवधि में बीमा राशि का 125%, आपने देखा जो मैंने नोट करने के लिए आपको बोला था कि आप ध्यान रखिए, जीवन लाभ में आपको बीमा राशि का जो टोटल बेसिक सम एश्योर्ड था वही मिल रहा था, प्लस बोनस मिल रहा था, यहाँ पे उसका 125% मिल जाता है। और साथ में गारंटीड एडिशन जो राशि है वो भी मिल जाती है। इस कारण ये पॉलिसी है वो थोड़ा बेटर हो गया है इस प्लान की। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो धन रेखा प्लान में क्या होता है, पॉलिसी अवधि में बीमा राशि का 125% प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाता है। और जैसे 10 लाख रुपए लिया है का हमने पॉलिसी ले रखा है, तो 10 लाख का अगर व्यक्ति ने पॉलिसी लिया है और उनकी डेथ हो जाती है, तो परिवारजनों को डेथ के तुरंत बाद 12,50,000 रुपए
प्लस गारंटीड एडिशन, यानी जितने साल ज्यादा टाइम के बाद डेथ होगी उतना ही गारंटीड एडिशन है वो बढ़ता जाता है। इस पे हम विस्तार से वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देख लीजिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको समराइज करता हूँ, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12.5 लाख प्लस गारंटीड एडिशन डेथ के बाद मिल जाता है। और अगर मान लीजिए पॉलिसी अवधि के दौरान मान लीजिए डेथ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपका पॉलिसी का यहाँ पे प्रीमियम भुगतान आपका था 15वें वर्ष में रुक जाता है, तो 15वें वर्ष के अंत में 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 20वें वर्ष के अंत में फिर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 25वें वर्ष के अंत में फिर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और पॉलिसी पूरी होने पर 23 लाख रुपए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 27,50,000 रुपए इस प्लान में आपको मिल जाता है, अगर आप इन्हीं कंडीशंस के साथ धनरेखा प्लान लेते हैं। यानी आपका बीमा राशि 10 लाख का है, आपकी उम्र 35 वर्ष है, पॉलिसी अवधि 30 वर्ष है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि धनरेखा प्लान आपको क्यों लेना चाहिए। तो हमने देखा धनरेखा प्लान अगर आपको लेना है, आपकी उम्मीद है हाई सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं, मनी बैक लेना चाहते हैं, तो आपके लिए धनरेखा प्लान बना है। जीवन लक्ष्य प्लान क्यों लेना है, जीवन लक्ष्य प्लान की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी हमारे कोई ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए हम एक प्लान लेना चाहते हैं, तो जीवन लक्ष्य बेटर प्लान है। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्लान है। और जीवन लाभ की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपको हाई रिटर्न देता है और इंश्योरेंस कवर यहाँ पे मिल जाता है। अगर डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो धन रेखा में क्या होता है, बीमा राशि का 125% मिल जाता है डेथ होने पे, और गारंटीड एडिशन है वो परिवार को मिल जाता है। जीवन लक्ष्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डेथ के तुरंत बाद नॉमिनी को 10% जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसका हर साल मेच्योरिटी तक मिलता रहेगा, और मेच्योरिटी होने पर बीमा राशि का 110% प्लस बोनस होता है वो परिवार को दे दिया जाता है। जीवन लाभ की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेथ होने के बाद बीमा राशि प्लस बोनस होता है वो परिवार को दे दिया जाता है। तीनों ही वीडियो पे हमने अलग से डिटेल में बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, और वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस पसंद आया होगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दें। जिस प्रकार का प्यार स्नेह आप हमारे वीडियोस को देते हैं दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए दिया दोस्तों, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको।